नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज जो आपकी 28 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी, इसके क्वेश्चन मिल चुके हैं। अभ्यर्थियों ने इसके क्वेश्चन भेज दिए गए हैं जिन जिन का पेपर था, और जिन जिन का 29 को है उनको ये लाभ होगा। और इसका जरूर देख लें एनालिसिस किसका कौन सा आंसर है। तो ज़्यादातर मैं इसमें आपके विज्ञान के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल चुके हैं, एक दो क्वेश्चन मैथ के भी हैं। तो इनको देखते हैं। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। आगे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है जो आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया 28 दिसंबर आपके टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड थर्ड का है ये। इसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो इसका CO हो जाएगा। आपको केवल क्वेश्चन क्वेश्चन और आंसर आंसर बताएंगे ताकि आप जल्दी से एनालिसिस कर सकें इसका कौन सा है। और कुछ में आपकी जानकारी भी देंगे जो आगामी भविष्य में बच्चों का है उनको भी लाभ हो सके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, इसमें सूत्र और इसमें जो इस वाली शिफ्ट में क्रियाएं बहुत पूछी गई हैं कि आपकी इससे करेंगे तो क्या कौन सा जल बनेगा, कौन सी गैस बनेगी। तो ये क्रियाएं वगैरह इससे ज़्यादा क्वेश्चन आई हैं, रिएक्शन वगैरह। तो आपका इसमें सूत्र पूछा है कहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जिसका भी सही होगा लगाया है उसका ये सही हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। अगला क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर किस प्रकार का ज्वाला प्राप्त होती है। तो पीली कालिक जैसी ज्वाला, आपकी पीली और कालिक असंतृप्त हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो पीली कालिक आपकी उत्पन्न होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आवर्धन ऋणात्मक हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ऋणात्मक होता है तो ये उत्तल दर्पण पैदा करता है। तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा जिस ऑप्शन में था उसका आपका सही हो जाएगा। और यहाँ से आपके 2024 की लोकसभा चुनाव से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो राजस्थान में 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें थी, एक व्यक्तिगत राज्य से पूछ लिया है। तो राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें 14 BJP जीती, 11 सीटों पर कांग्रेस और सहयोगी दल प्रत्याशी विजय हुए। ठीक है, लेकिन उसने व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस का पूछा था तो 8 सीट कांग्रेस जीती थी, 3 सीट सहयोगी दलों के उम्मीदवार ने बाजी मारी थी इसमें। अगला है क्वेश्चन, तमिलनाडु के कोयम्बटूर बस कंडक्टर ने 30 सालों में 3 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए, उनका नाम क्या है। मारी मुथु योगनाथन। ठीक है, मारी मुथु योगनाथन है, वे बस कंडक्टर थे और इन्होंने 30 साल में 3 लाख से अधिक पेड़ लगाए तो इनको सम्मानित किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और इनको भारत के वृक्ष पुरुष के रूप में माना जाता है। ठीक है, इनको वृक्ष पुरुष की उपाधि दे दी, इनको माना जाता है भारत के वृक्ष पुरुष के रूप में। जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है जल पुरुष। ठीक है, और मेट्रोमैन पुरुष आपके टाइगर पुरुष, इनको सब याद करना, एक वीडियो ला देंगे इस पर। अगला है दर्पण का सूत्र क्या होगा। दर्पण का आपका ए वाला आपका मिरर का दर्पण का हो जाए, दर्पण 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। दर्पण में वाले में हमेशा प्लस होता है और लेंस वाले में आपका माइनस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये लेंस वाला भी आपको पूछा सकता है। दर्पण में हमेशा प्लस और इसमें लेंस वाले में माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पाइरूवेट में परिवर्तन होता है। तो कोशिका द्रव में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव में ग्लूकोज पाइरूवेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज पाइरूवेट में कहाँ टूटता है, कोई कह रहा है ये क्वेश्चन था। तो साइटोप्लाज्मा में ये टूटता है, माइक्रोकांडिया में प्रवेश करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित हो जाता है। आगे पूछा जा सकता है यहाँ से आपके। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन है। ठीक है, करंट अफेयर से उठाया गया है तो गौतम गंभीर है। 25वां हेड कोच नियुक्त किया गया है। गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह ली, इसके पहले राहुल द्रविड़ थे। और ICC के अध्यक्ष जयसाय है, ये ध्यान रखना है। आगे अगला क्वेश्चन आता है, नील बोहर के परमाणु मॉडल में कक्षाओं को दर्शाने के लिए किन अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है।
LMN जैसे अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। K मतलब पहली कक्षा, L मतलब दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, M, ठीक है। इसमें 2, 8, 2, 8, 18 ऐसे 32 करके ऐसे क्रम चलता है इसमें। जब परमाणु पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार से बता देंगे आपको। ऑप्शन KLMN हो जाएगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट परी से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ से करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस मंत्रालय ने शुरू किया है इसमें, किस राज्य ने शुरू किया है, और किससे आपको कितनी आपको इसमें राशि दी गई। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इससे। तो ये मंत्रालय प्रोजेक्ट परी द्वारा पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो परी का पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने 86वीं विश्व धरोहर समिति बैठक हेतु परियोजना परी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। ये दिल्ली को सौंदर्यीकरण बनाने के लिए, राजधानी बनाने के लिए, ठीक है, उसको सुंदर बनाने के लिए, पर्यावरण से संबंधित जोड़ने के लिए ये परी प्रोजेक्ट चलाया गया है, दिल्ली को सुंदरीकरण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है मीथेन में ऑक्सीजन से क्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है? जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसका CH4+2O2 ये हो जाएगा। जब इससे क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें जल अलग हो जाएगा। इसमें क्रिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी जो थर्ड वाली शिफ्ट है 28 दिसंबर की। तो इसमें बहुत से अभ्यर्थियों को नहीं आया होगा, किसी ने तुक्का लगाने पर आ गया होगा, कोई करने वाला होगा, उसी ने जो PCM से होगा उसने कह दिया होगा। जब को सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 की प्रतिक्रिया होती है तो उत्पादन क्या होता है? तो इसमें आपका सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनते हैं। ये आपकी क्रिया दी गई है यहाँ पर। जब बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ये इनका उत्पादन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कोयला जलने पर कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सोना हो जाएगा। लेकिन इससे भी अगर तन्य धातु ऑप्शन में टंगस्टन दिया है। टंगस्टन आपने देखा होगा जो बल्ब के फिलामेंट में इस प्रकार का जो पुराना वाला बल्ब होता था उसके फिलामेंट में ऐसे जो लाइनें ऐसी ऐसी लगी रहती थी, उसको टंगस्टन धातु की बनी होती थी। तो इसकी जो स्प्रिंग देखी होगी आपने, बहुत ही पतली, बहुत ही मतलब नरम तरीके से बनाई रहती है, तो वो टंगस्टन की बनी रहती थी। तो वो भी बहुत नरम धातु है। लेकिन अगर ऑप्शन में टंगस्टन नहीं दिया था तो उसके बाद सोना हो जाएगा। सोने को बहुत ही पतला किया जा सकता है, तार के रूप में इसको ताना लंबाई में बढ़ाया जा सकता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कहता है तो क्या उत्पाद होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट और पानी मतलब बनता है, इसमें जल बनता है। ये आपकी क्रिया है कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, इसमें जल बनेगा। अभिक्रिया से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 6-7 क्वेश्चन आए हैं इस शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन माँ के शरीर से भ्रूण को पोषण किसके जरिए मिलता है? तो प्लेसेंटा जो आपकी होती है माँ के अंदर, नाभि जिसको कहते हैं हिंदी में, नामक एक विशेष ऊतक के जरिए उसको जो बच्चा होता है माँ के अंदर उसको भ्रूण को पोषण मिलता है। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का त्वरण नीचे की ओर गिरी हुई वस्तु के त्वरण के बराबर होता है, लेकिन ये ऋणात्मक होगा। कैसा आपका? जैसे नीचे फेंकेंगे तो ये धनात्मक होगा, और जब इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये त्वरण है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करेगा और वो ऋणात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ा जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समांतर प्रतिरोध से कम प्राप्त होगा। प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में चालक का प्रभावी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिसके प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये पूछ रहा था। तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। यही आपका आंसर था जिस ऑप्शन में होगा, जिस अभ्यर्थी ने सही किया होगा उसका ये सही हो जाएगा। अगला है यदि किसी पिंड को लंबवत विस्थापित किया जाता है तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी पिंड को लंबवत ऊपर की ओर प्रेषित किया जाता है तो गति के उच्चतम बिंदु पर
उसका वेग शून्य हो जाएगा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंड वापस नीचे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बीजांड किस में परिवर्तित होता है? तो बीज में परिवर्तित होता है। और जो अंडा है वो किस में बदलता है? वो आपका फल में परिवर्तित हो जाता है, ये ध्यान रखना है, आगे पूछा जा सकता है। इसके बाद मेरु रज्जु और मस्तिष्क मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं? तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं। ये आपका हो जाएगा सही आंसर। छठा वार्षिक भारत कोयला सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यह सम्मेलन 2020 और 22 नवंबर को 2024 तक नई दिल्ली में किया गया था। तो नई दिल्ली ऑप्शन दिया गया था उसमें, तो नई दिल्ली सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइड के बारे में गलत है? तो कोलाइड के बारे में आपका जो ऑप्शन दिया गया था, तो दूध कोलाइड विलयन का नहीं है। दूध वास्तव में कोलाइड विलयन का एक पेशेवर उदाहरण है। यह कथन आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपका जो जिसमें कहा गया था कि दूध कोलाइड नहीं है, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो, आपका ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि दूध एक कोलाइड का अच्छा उदाहरण है। उसमें जो भी इसमें दिया गया है वो सही हो जाएगा। अगर किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर मुड़ा हुआ है तो वह कौन सा दर्पण है? तो दर्पण से क्वेश्चन आ रहे हैं। केंद्र की ओर परावर्तक कहाँ पर है? केंद्र की ओर। तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा होता है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में परावर्तक किरण पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें केंद्र की ओर मुड़ा, तो आपकी केंद्र की ओर मुड़ा होगा, तो अवतल इसमें सही हो जाएगा, अवतल दर्पण इसका आंसर। आगे हो जाएगा, फल का निर्माण किससे होता है? फूल, इसमें है फूल के स्त्री जनन कोश यानी अंडाशय से बनता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। तो अंडाशय है वो आपका फल में परिवर्तित हो जाएगा, स्त्री से बन जाता है। और बीज है आपका किसमें? बीजांड है जो वो आपका बीज में परिवर्तित हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ध्रुव से जी का मान के लिए पूछा गया था। जो आपका जी का मान है वो ध्रुवों पर कैसा होता है, पृथ्वी पर के आपकी भूमध्य रेखा पर कैसा होता है? तो ये ऑप्शन दिए गए थे, आपको उसमें से सही चुनना था। तो ध्रुवों पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर न्यूनतम और भूमध्य रेखा से अधिक होता है। तो ये आपको ऑप्शन चुनने था। इसमें से आपका सही हो जाएगा कि जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर इसका न्यूनतम हो जाएगा। इसके बाद जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या जरूरी है? तो प्रजनन जरूरी है। अगर जीव प्रजनन नहीं करेंगे तो उनकी जनसंख्या घटती जाएगी, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो प्रजनन बहुत जल्दी जरूरी है जीवन की उत्पत्ति के लिए, जीवों की उत्पत्ति के लिए। सही कथन का चुनाव करें। कथन ये दिया गया है, बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दो घटक हैं, और सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग रखा जा सकता है। इसको ये जाना चाहिए, सही है ऑप्शन आपका। अगला है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से पूछा गया था। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के मुताबिक किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इससे इस तरह से समझा जाना चाहिए कि F बराबर ma, ठीक है। F बराबर बल बराबर मास गुणे आपका त्वरण हो जाएगा। इसके बाद आगा, खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक 2023 से क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 ये नई दिल्ली में 17 सितंबर को संपन्न हुआ था, जिसमें हरियाणा ने 40 स्वर्ण पर 39 रजत और 26 कांस्य सहित 105 पदक हासिल करके उद्घाटन खिताब जीता था। मतलब इसने सबसे ऊपर हिसाब किया था। 2023 का भी महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर आया था। 2024 में भी महाराष्ट्र संतान पदक के बाद पहले स्थान पर आया था। 2023 का खेलो इंडिया गेम कहाँ पर हुआ था? आपके पैरा गेम नई दिल्ली में हुए थे, और आपके पैरा गेम अभी भी इसके नई दिल्ली में हुए 2024 के भी। लेकिन जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो आपके मध्य प्रदेश में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? मध्य प्रदेश में 2023 के हुए थे। और जो है 2024 वाले आपके तमिलनाडु में हुए थे। 4 राज्यों में हुए थे तमिलनाडु के। तो इसमें विजय दोनों में कौन रहा था? महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा था, ये ध्यान रखना है, आगामी सप्ताह में पूछा जा सकता है। इसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल
आपका 17 है। 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं हैं, 1 2 3 ये है, इनका योगफल इस प्रकार हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका 17 सही हो जाएगा। 1 से आपकी 10 तक की अभाज्य संख्याओं का जो आपके स्वयं से अज्ञ संख्याएं कौन होती हैं, अभाज्य संख्या 1 या जो स्वयं से कटे हैं, इनका गुणनफल 1 या स्वयं हो तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ये शिफ्ट को पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना शिफ्ट का एनालिसिस कर लें कौन कौन से आपके सही क्वेश्चन हैं। और आपके आज 29 तारीख है, आज शिफ्टें ख़त्म हो जाएंगी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। तो 3 4 दिन या 1 2 तारीख तक इसकी आपकी आंसर की आ जाएगी, तो सही बिल्कुल श्योर पता चल जाएगा। फिर इसके बाद आपत्ति रहेंगी, तो उसमें भी जिसको अभ्यर्थी को लगता है कि आपत्ति के लायक क्वेश्चन है तो उस पर जरूर आपत्ति करें। और मैथ और रीजनिंग के जल्दी ही आपको इसके क्वेश्चन लाएंगे और बताएंगे आपको विस्तार से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।